हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस बाय अजय सर में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता था कि मैं 1 जून से लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला था, जो कि वाईफाई प्रॉब्लम के चलते दोस्तों नहीं हो पाया। तो अब आप सभी का क्लास दोस्तों लाइव क्लास मंडे से स्टार्ट होगा। उससे पहले मैंने बताया था कि सैटरडे को मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस चैनल पे टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड टीचिंग से जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा सभी में आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि नोट्स कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी को चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ईवीएस में जानवर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वही देखने वाले हैं। टॉपिक है दोस्तों जानवर, एनिमल्स। तो चलिए जानवर से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका आज पोस्टमार्टम करते हैं। इससे बाहर दोस्तों आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि जानवर की खाल पर जो डिज़ाइन होता है, देखिएगा अक्सर दोस्तों जानवरों की जो डिज़ाइन होते हैं, यानी कि खाल पे, चमड़े पे जो डिज़ाइन होते हैं वो क्या होता है, उसके बालों के रंग के कारण से होता है दोस्तों, उसके बाल से होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि दिन में जो जानवर जागते हैं वे कुछ रंग को देख सकते हैं, और रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ दोस्तों सफ़ेद और काली नज़र आती है। जो जानवर रात में जागते हैं ना दोस्तों, उसे हर चीज़ सफ़ेद और काली ही नज़र आती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी नींद में चले जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा घर में। सीधा सा एग्जांपल है छिपकली को यदि हम ले लें तो छिपकली दोस्तों देखिएगा आपको ठंडे के दिन में नहीं दिखाई देगा। तो क्या होता है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी या गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी या गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे शीत में ठंडे के दिन में दोस्तों छिपकली चली जाती है, उसी तरह से। अगला पॉइंट है दोस्तों, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कारण कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। इस तरह जानवर है दोस्तों, और सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे तूफान या भूकंप आने वाले हैं, तो क्या करते हैं, वो आने के से कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं दोस्तों, जो जंगली लोग होते हैं ना दोस्तों, जो जंगल में रहते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होगा। यानी कि जानवर भी क्या करता है दोस्तों, एक तरह से संकेत देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जानवर में भी देखने, सुनने और महसूस करने की क्या होती है, शक्ति बोलें तो या फिर क्षमता बोलें, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिक का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। दोस्तों आप यकीन नहीं कीजिएगा, वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवर जो है ना आपस में बातचीत करते हैं, इसलिए उसकी अपनी एक पूरी भाषा है सभी जानवरों की। अगला पॉइंट है कि जिन जानवर के बाहर कान व शरीर पर बाल होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिस जानवर के आपको बाहर में कान दिख जाएगा और शरीर पर बाल होगा, तो याद रखिएगा कि ऐसे जीव क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और जिसके बाहरी कान नहीं दिखेंगे दोस्तों और शरीर पे बाल नहीं होते हैं, तो वो क्या देते हैं, अंडा देते हैं। दोस्तों ये जीवों में फ़र्क करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस जानवर के बाहर कान होते हैं और शरीर पे बाल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, और जिसके शरीर पर बाल और बाहर कान नहीं होते हैं वो अंडा देते हैं दोस्तों। चलिए अगली चीज़ देखते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी की क्या विशेषता है, तो स्तनधारी की विशेषता में इनके शरीर पर बाल का होना आवश्यक होता है। जो स्तनधारी होता है ना दोस्तों, उसके शरीर पर बाल होता है, और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियाँ, कान के मध्य भाग में दोस्तों बीच में क्या होता है, 3 अस्थियाँ होता है। इसका नाम है मेलियन है, इनकस है और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। ये इसकी विशेषता है स्तनधारी जीव की, ठीक है।
यदि कुछ प्रजाति को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि कुछ प्रजाति को छोड़ देते हैं हम लोग तो क्या होगा कि जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं ना, सभी क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वह क्या करते हैं, अंडा देते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जानवर के नाम को लेकर के। जानवर के नाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे कि इस बार पूछा गया था फर्स्ट एग्जाम जो 16 दिसंबर को हुआ था, उसमें वो पूछा स्लॉथ से पूछा गया था। तो चलिए इसी को देखते हैं पहले। स्लॉथ क्या है? स्लॉथ ये क्या होता है? ये देखता है भालू जैसा, है ना, दिखने में भालू की तरह होता है, वास्तव में भालू से अलग होते हैं। ये भालू नहीं है दोस्तों, दिखता है ये भालू की तरह लेकिन भालू नहीं है। यह क्या करता है कि एक दिन में दोस्तों ये 17 घंटा सोते हैं। कैसे सोते हैं? तो पेड़ से उल्टा लटक कर सोते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक दोस्तों? उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ है दोस्तों। इसे दुनिया का सबसे आलसी जानवर माना जाता है क्योंकि ये एक दिन में 17 घंटे सोते हैं। चलिए ये 40 वर्ष की जीवन काल पूछ देगा दोस्तों। जीवन काल कितना है? 40 साल है। पूरे जीवन काल में यह सिर्फ 8 पेड़ों में रहता है दोस्तों। इसकी विशेषता दे देगा कि अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर रहते हैं, तो 8 पेड़ पर ही रहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं ना, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते को खाकर अपना ये पेट पोषते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भी भरते हैं। बोले ना दोस्तों कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। और यदि पूछ ले कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर क्या है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्लॉथ हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों टाइगर। क्या है? टाइगर। टाइगर टाइगर बाघ जो है ना, अंधेरे में दोस्तों आदमी से 6 गुना ज़्यादा देखने की क्षमता रखते हैं। आदमी से 6 गुना ज़्यादा देखते हैं। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेते हैं। दोस्तों बाघ की जो मूंछें होती है ना, वो हवा से यदि कंपन होगा, हवा में कंपन होता है तो उसे क्या करते हैं? वो भाप। भाप मतलब दोस्तों देसी भाषा में बोलेंगे तो क्या होगा कि वो अपना उसका अंदाज कर लेता है, ठीक है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि शिकारी द्वारा कंपन हुआ है या फिर हवा द्वारा, तो उसमें वो मतलब कि अंदाज़ा लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता खोज लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है दोस्तों। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि बाघ अपने क्षेत्र का एरिया की पहचान कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं दोस्तों? मूत्र के द्वारा अपने एरिया का पहचान करते हैं। मूत्र के द्वारा बाघ अपनी एरिया का पहचान करते हैं, है ना। बाघ अपने इलाके के मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ पहचानता है कि दूसरे का एरिया, हम न जाबो अब है, ये दूसरे का एरिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बाघ मौके के अनुसार अपना आवाज़ बदल देता है। दोस्तों बाघ जो होता है ना, मौका देख के अपना चौका लगाता है, मौके के अनुसार अपना आवाज़ बदलते रहता है। बाघ का गर्जना, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाघ का गर्जना कितने दूर तक सुनाई देता है, तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। दोस्तों बाघ की जो कान होते हैं ना, बाघ की जो कान होते हैं वो क्या करता है कि बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में, दोनों कान से दोस्तों वो अलग अलग दिशाओं से एक ही बार में आवाज़ को सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्ते के हिलने, दोस्तों बाघ जो होता है ना, हवा से यदि पत्ता हिलेगा या शिकार की झाड़ियों में हिलने, दोस्तों शिकार जो होता है ना झाड़ी में छुप जाता है, और हवा से जो पत्ता हिलता है या फिर शिकार जो झाड़ी में छुपता है उससे जो पत्ते हिलते हैं, उसमें क्या करते हैं वो उस हुई आवाज़ के अंतर को क्या करते हैं? तुरंत भांप लेते हैं, कि तुरंत पहचान लेती है। चलिए हाथी, जिसे हम लोग एलिफेंट के नाम से जानते हैं, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी का पहला पॉइंट है कि दोस्तों कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उनके शरीर को क्या होती है? ठंडक मिलती है।
हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। हाथी के कान हाथी के कान जो होते हैं दोस्तों पंखे जैसे होते हैं। जब हाथी को गर्मी लगता है ना तो अपने कान हिलाकर वो क्या करता है, हवा करता है। 3 महीने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 महीने का हाथी 200 केजी यानी कि 2 क्विंटल वजन का होता है। 3 महीने का हाथी दोस्तों 200 केजी वजन यानी कि 2 क्विंटल का होता है। और एक पॉइंट दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी में हाथी का जो है ना नंदू नाम से जिक्र किया गया है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि हाथी का क्या नाम है, तो वहाँ पे नंदू टिक कीजिएगा। चलिए, एक बड़ा हाथी दोस्तों एक दिन में, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ी खा लेता है। यानी कि एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में कितना पत्ते खाते हैं, 100 केजी, 1 क्विंटल पत्ते खा लेते हैं। हाथी बहुत कम सोता है दोस्तों। हम लोगों को लगता है ना हाथी बहुत बड़ा जानवर है, बट ये जो है ना बहुत कम आराम करता है। एक दिन में ये 2 से 4 घंटा ही सोता है। ठीक है। हाथी परेशान आने पर दोस्तों एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी जब किसी को परेशान देखेगा ना तो एक दूसरे की क्या करता है, मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी जो होता है दोस्तों झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। अब देखिए झुंड का नेता कौन होता है, तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी दोस्तों, हथनी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहता है। जो हाथी होता है मेल दोस्तों, वो क्या करता है 14-15 साल तक ही झुंड में रहता है। फिर क्या करता है, वह उस झुंड को छोड़कर चल जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट आता है हम लोग का लंगूर। लंगूर, बैबून, लंगूर। लंगूर क्या होता है, देखिए क्या करता है, इसी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट में। जंगल में दोस्तों ये ऊंचे पेड़ पर बैठता है। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठता है कौन, लंगूर। अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर, देखिए दोस्तों ये सबसे ऊंची पेड़ पर बैठते हैं तो इसे दिखाई देता है ये मुसीबत, अपने पास आती मुसीबत को देखकर ये क्या करता है कि एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को आगाह कर देते हैं, संदेश दे देते हैं और उन्हें चौकन्ना करते हैं ताकि यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है। चलिए अगला चीज़ है मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या होता है कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं दोस्तों। देखिए इसका पॉइंट क्या पूछेगा, मगरमच्छ के कान जो होता है कैसे होता है, छोटे छेद जैसे होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता, मतलब छेद टाइप का होता है जो कि दिखाई नहीं देते, बाहर तो होते नहीं है ना। छिपकली, अगला है छिपकली। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी कान कैसे होते हैं दोस्तों, छोटे छेद जैसे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ जाएं। आता है मछली। मछली दोस्तों खतरों की चेतावनी एक दूसरे को, यहाँ पे नहीं है, देते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, खतरे की चेतावनी देते हैं। ठीक है। डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है दोस्तों। डॉल्फिन जो है ना वो भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बात भी करती हैं। एक दूसरे से क्या करती है, बात करती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत दोस्तों हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिससे वो क्या करता है, दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिस जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि गिलहरी कुतर कुतर कर क्यों खाते हैं, तो क्या रीज़न है कि ना गिलहरी के दांत दोस्तों हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वो कुतर कुतर कर खाते हैं। कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी दोस्तों किसी की, वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़े होता है। इनके दांत देखिए दोस्तों, कुतर कुतर के खाने से क्या होता है, उसके दांत छोटे हो जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए बिल्ली। बिल्ली के दांत दोस्तों सबसे नुकीले होते हैं, जो मांस को क्या फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है। बिल्ली के दांत सबसे नुकीले होते हैं, जो मांस को क्या करते हैं दोस्तों, फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बाहर सीटेट में जानवर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि
उनके पास भी ये कंटेंट पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। दोस्तों गाय का जो आगे के दांत होते हैं ना, पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत दोस्तों चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। चलिए अगला सांप आ गया दोस्तों। चलिए इसको भी निपटाए लेते हैं। सांप आ गया दोस्तों, इसे भी निपटा ही देते हैं ना आज। स्नेक। हमारे देश में केवल 4 तरह का जहरीला सांप पाया जाता है दोस्तों, बाकी सब तो ऐसे हवा में डराने के लिए घूम रहे हैं। जितना भी सांप आप हम लोग देख रहे हैं ना, उसमें से केवल 4 प्रकार की ही सांप जो है दोस्तों जहरीले होते हैं। जिसमें से पहला है नाग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोबरा बोलते हैं। दूसरा है कॉमन करेत सांप दोस्तों, ये भी जहरीला है। तीसरा है दुबैया तथा अफाई। यही 4 प्रजाति के सांप दोस्तों भारत में जहरीले होते हैं, बाकी सब हवा में डराने के लिए घूमते हैं। चलिए सांप से अगला पॉइंट। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले, देखिए दोस्तों सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसमें जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। दोस्तों सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी को डंक मारता है तो वो खोखले दांतों से व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाता है, जहर चले जाते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, सांप के खोखले दांतों को क्या कहा जाता है, तो फंक्स कहा जाता है। फंक्स कहा जाता है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है, फंक्स कहा जाता है। ठीक है। चलिए इस जहर से बचने के लिए उस आदमी को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। जब किसी को सांप काटता है ना दोस्तों, तो जहर से बचने के लिए किस नाम की दवाई दी जाती है, सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो किससे बनता है, सांप के जहर से बनाया जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, सांप जो है ना अपने शिकार को चबा करके नहीं खाता है, बल्कि क्या करता है कि पूरा निगल जाता है। चबा कर नहीं खाता है दोस्तों, बल्कि पूरा निगल जाता है। चलिए अगला चीज, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप का दोस्तों कान नहीं होता है, वो क्या करता है कि जमीन पर हुए कंपन, जमीन के कंपन से सुन पाता है दोस्तों। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन के कंपन से सुन पाते हैं। अच्छा, जो सपेरा होता है दोस्तों, सांप को जो नचाने का काम करता है, सपेरा को क्या कहते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं दोस्तों। सपेरा जो सांप को नचाता है उसे कालबेलिया जनजाति से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उसे कालबेलिया कहते हैं। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बंटी हुई होती है दोस्तों। देखिएगा ना, कुत्ते की जो होता है ना गलियों में उसकी अपनी जगह बंटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में बाहरी कुत्ता है। दोस्तों देखिएगा ना, कुत्ता जब भी पेशाब करेगा तो कहीं पे करेगा, दीवार में करेगा या फिर और कहीं भी चीज़ पे करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है दोस्तों कि कुत्ता भी अपने क्षेत्र को चिन्हित करता है मूत्र के द्वारा। कभी कभी तो बड़ा भयानक हो जाता है दोस्तों, यदि कोई बाइक खड़ा किया और कुत्ता आके उसमें मुत दिया और वो मूत्र कर दिया और वो जो है बाइक लेके कहीं और चल गया दोस्तों, तो क्या होगा, दूसरा कुत्ता उसे देखेगा तो बोलेगा ये हमारे इलाके में कैसे आ गया, बवाल हो जाता है। चलिए केंचुए देखते हैं दोस्तों। केंचुआ दोस्तों जमीन के छेद बनाकर मिट्टी को क्या कर देते हैं, मुलायम कर देता है। जमीन को इन छेदों से क्या, हवा और पानी मिल जाते हैं। ठीक है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और इनके मल से जमीन क्या होते हैं दोस्तों, उपजाऊ बनती है। देखिए केंचुआ पहले क्या करता है कि जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों। केंचुआ को किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है दोस्तों। चूहों की जो देखने की क्षमता है ना, एक सेकंड, चूहों की देखने की जो क्षमता है वो क्या होती है, कम होते हैं, लेकिन इनके सूंघने
छूने और टेस्ट करने की क्षमता दोस्तों अधिक होती है। अगला है दोस्तों सिल्क वार्म, रेशम की कीड़ा, रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा दोस्तों ये एक चीज़ के लिए फेमस है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इनकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से ही पहचान लेती है। वही कहते हैं ना कि धरती पे चाहे तू जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान ली। वही बात है कि रेशम का कीड़ा जो अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरों से ही पहचान लेती है। मॉस्क्यूटो, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं दोस्तों? तो पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। कहाँ अंडे देते हैं? ये पानी में अंडे देते हैं। डेंगू मलेरिया, देखिए नाम सुनिएगा, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बीमारी मच्छर के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होता है। जहाँ पे पानी जमा हो जाता है ना, वहाँ से क्या होता है? मच्छर पैदा होता है, मलेरिया के मच्छर। इसलिए मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए मिट्टी के तेल का छिड़काव किया जाता है या डाला जाता है। जहाँ पानी जमा रहता है दोस्तों वहाँ मिट्टी के तेल का छिड़काव किया जाता है या फिर उसमें तेल डाला जाता है। ठीक है, ताकि इनसे क्या होगा? पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा क्या होता है? मर जाता है। अगला पॉइंट है चींटी। चींटी दोस्तों मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम क्या होता है? बंटा रहता है। रानी चींटी का काम है अंडा देती है। चींटी समूह में रहता है दोस्तों। सिपाही चींटी बील का ध्यान रखती हैं। सिपाही चींटी क्या करती हैं? बील का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं दोस्तों वो भोजन ढूंढकर क्या करती है? बिल तक लाती है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। हम लोग सोचते थे दोस्तों बचपन में कि चींटियाँ एक लाइन में कैसे चल जाती हैं। तो चींटी जो होता है ना, एक कुछ गंध छोड़ते हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं दोस्तों, जिससे क्या होता है? पीछे वाली चींटी उसे सूंघकर चल जाते हैं। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। दीमक और ततैये भी क्या होता है? समूह में रहते हैं। इसमें से ऑप्शन दे देगा दोस्तों कि कौन समूह में नहीं रहते हैं। ऑप्शन दे देगा, दीमक दे देगा, ततैये दे देगा, मकड़ी दे देगा, चींटी दे देगा, तो मकड़ी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। रेड डाटा बुक हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।